हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एडू मास्टर सोनी चैनल। तो मैं हूँ आज सोनी मैम, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग हमारे पीवाई क्यू क्वेश्चंस, जो कि हमारे न्यू पैटर्न में है। और इसमें अगर आप ये मेरे साथ 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेते तो मैं ये चैलेंज देती हूँ आपको 20 आफ्टर 20 आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ये न्यू पैटर्न पे डिपेंड है, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाली है। और एग्जाम कब है आप सबको पता होगा, 23 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और ये ओनली अभी से ऑलमोस्ट 10 डेज बचा हुआ है, तो डेली में अपलोड करूंगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। और जो इस सीरीज प्लीज गाइस ये मिस मत कीजिएगा, कैसे भी आप इसे रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सुन लो क्लियरली, ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस है। और जो स्टूडेंट आज पूरा 1 आवर मेरे साथ हॉनेस्टली बैठ गया ना, तो मैं चैलेंज देती हूँ, रीजनिंग से डर खत्म हो जाएगा। और एसएससी जीडी का पेपर बिल्कुल टफ नहीं होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। और बस ओनली कंपटीशन टफ होता है। जो अगर किसी को ट्रिक समझ आ जाती है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और सिलेक्शन उनका होता है गाइस जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ मोटिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो नोटबुक अपना रेडी रखो और पेन पेंसिल के साथ लेकर बैठ जाओ मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। और उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं अच्छे से क्लियरली, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए। इस साल का वैकेंसी हमारा बहुत कम है। और वो कितना है? 25,487। ये हमारा टोटल वैकेंसी है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जिसका एग्जाम 23 फेब से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें मेल फीमेल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितने कितने पोस्ट? तो फीमेल का बहुत कम है 2020, और मेल के बचा मेल के हैं तो 23,467। ये है मेल के और ये फीमेल के, ठीक है। तो ये हमारे वैकेंसीज जो इस साल निकले हैं। और ये काफी तौर पे ज्यादा हो जाती है, और इसमें काफी बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन इसलिए बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम है। बस आपको ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना है, और वो सारे ट्रिक्स मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ। और हमें एग्जाम का टाइम आ गया, तो हमें टॉपिक सॉल्व नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये क्लास में मैं न्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने वाली है, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है और न्यू पैटर्न में है, जो एग्जाम में पूरे 100% चांसेस होती है आने की। अगर ये आप मेरे साथ पूरे सीरीज प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए अरेंज करूंगी, वो उसके बाद आपका 20 आफ्टर 20 आना पक्का है, ठीक है। और सिलेक्शन भी। और रीजनिंग में अगर रीजनिंग में आप 20 आफ्टर 20 स्कोर कर लेते हो ना, तो काफी बड़ी चांस हो जाती है आपके सिलेक्शन की साइड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास। तो क्या आप लोग रेडी हो? बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला ट्रिक क्या है? तो अगर इस अभी जो मैं इस क्लास को बिगनर बच्चे भी देख रहे होंगे और प्रो लेवल के बच्चे भी देख रहे हैं। प्रो लेवल क्या करेंगे, उनके माइंड में ऑलरेडी इसके जो प्लेस वैल्यू होते हैं सब उनके माइंड में सेटअप रहेगा। अपना प्लेस वैल्यू देखकर इसमें जो हमारा जो 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is letter cluster does not belongs to that group. इसमें कुछ पैटर्न चल रही है, जिसमें 3 सेम पैटर्न का और एक अलग हो, उनको हम वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें पैटर्न देखने का, तो जो प्रो लेवल के बच्चे होंगे वो पैटर्न देख के फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो बिगनर्स होंगे उन्हें ये समझ नहीं आएगी, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके भागना नहीं है, वो उन्हें हम समझाएंगे भी। तो कैसे सॉल्व करना है बताइए। तो ये होता है एक, जैसे कि ABCD यहां लिख लीजिए। ठीक है, RSTUVWXYZ। तो ये रहा, अपना लिख लिए जल्दी फटाफट से, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप चाहे तो इसे मेमोराइज भी कर सकते, याद कर सकते, ताकि लिखने के जगह पे आप रिमेम्बर कर सके, ठीक है। ये मैं जो बिगनर्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये लिख दे रही हूँ, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे किए, ओके।
तो अब देखिए PTV, तो PTV इसका P का प्लेस वैल्यू क्या है, इसका नंबर बताइए। P का क्या है, P का 16, T का 20, V का कितना होगा, V का 22। तो आप इसमें देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में कितना डिफरेंस है, 4 और यहाँ 2, तो 4 और 2 का डिफरेंस चल रहा है, ये लॉजिक हमें पता चले। तो क्या ये लॉजिक सेम फॉलो होती है सेकंड वाले में। तो C का क्या नंबर है 3, G का क्या है 7, I का 9, तो इसमें भी फॉलो हो रहा है, इधर 4 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का, तो मतलब ये दोनों सेम मैच हो रहा है। और नेक्स्ट थर्ड का देखेंगे E का कितना होगा, E का भी 5 9, तो ये तो हमारा 4 हो गया, और K का कितना होगा 11, तो मतलब ये भी मैच हो गए। तो जब ये तीनों मैच हो गया, तीनों में से कोई होगा नहीं, तो ऑफकोर्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही है इस तीनों में से चोर, यही चोर निकलेगा। ठीक है, तो हम इसे बिना चेक किए इसमें हम करेक्ट डाल के हम निकल जाएंगे। तो ये रहा बिगनर बच्चे को ऐसे करते हैं। अगर आप ये सब सारी अगर याद कर लेंगे ये सब आपको, तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस यहाँ आप पैटर्न इसका देखकर, प्रो लेवल के बच्चे ऐसे ही करेंगे, बस पैटर्न देखेंगे, उनके माइंड में कैलकुलेशन चलता रहेगा, देखकर और टिक करके निकल जाएगा। उनके लिए बहुत ही जैसे बोलते हैं ना हलो टाइप का क्वेश्चन, वैसा रहेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और जो PYQ क्वेश्चंस लियो, जैसे कि जो उसमें इंपॉर्टेंट था और जो आपके एग्जाम में इस बार रिपीट हो सकते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस में आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच व्हेन द पुट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। तो जैसे कि हमारा पहले 1 2 3 ऐसे सीरीज चलती है, लेकिन इसमें हमारा लास्ट नंबर से, लास्ट डायग्राम से ऐसे स्मॉल डायग्राम तक आ रहा है, 10 9 8 7, तो स्टार्टिंग तक हमें आना। तो ये क्वेश्चन मार्क तक हमारा कौन सा फिगर इसमें से मैच होगी, बताओ। जैसे कि हमें मेन इसमें क्या देखना है, इसके पास वाला, इसमें क्या मिसिंग है, इससे कौन सा इसका यहाँ डायग्राम हमारे चारों ऑप्शंस में से मैच कर रहा है। तो जैसे कि ये डायग्राम है, इसे काफी ज्यादा तौर पे ये मैच हो रहा है, ये ऑप्शन सी, बस एक ये लाइन की कमी है, वरना सेम टू सेम ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे तो यही आएगी, बस हमें ये देखना है इससे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बस इतना सा। आप बस इतना सा ट्रिक लगाइए और आंसर टिक करके निकल जाइए। रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी होती है गाइस, जिसे भी रीजनिंग से डर लगती है, इसके बाद उसका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि ये क्लास अगर 1 आवर मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, और ये बस प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो इसे गाइस प्रैक्टिस सेशन ही रहने दीजिए। तो अब ये कैसे करेंगे गाइस बताइए। REMY is related to VHOZ in a certain way based on the English alphabetically order. In the same way, ZFHU is related to IJV. To which of the given option is LBSO related to? Following the same logic. ये रिलेटेड है इससे, ये रिलेटेड है इससे, तो LBS इन चारों में से किससे रिलेटेड है वो बताना। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे। ठीक है, कीजिए अपने, क्या आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठे हैं ना, तो अपने पेपर पे कीजिए सॉल्व। इसका बेस्ट ऑप्शन है सॉल्व करने का, जैसे कि हम यहाँ REMY पहला हमारा ये दिया गया है। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, VZOZ से। नेक्स्ट क्या है, ZFHU, ये किससे रिलेटेड है, ZIJV से। ठीक है, अब इनके हमारा न्यूमेरिकल नंबर क्या है वो लिख देंगे। तो R का क्या है बताइए, तो R हमारा 18 हो गया, मैं दूसरे कलर में लिख दी ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, R 18 हो गया, E क्या है 5 हो गया, M कितना होगा बताइए, M हमारा 13 हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले वाले इसमें लिखा है। ठीक है, ये पूरे आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर कोई नहीं अभी तक पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो y का क्या है नंबर, y का 25, v 22, h कितना होगा, I H U 8H 8 हो गया, O 15, Z आप ऐसे हेट 8 नंबर आया, देखिए जैसे होमोफोन्स होता है ना 8 हेट, ऐसे मैच हो रहा है। Z का क्या होगा 26। नेक्स्ट इसका, तो ये दोनों हम नंबर्स लिख लिए। अब देखिए कितने कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों में। जैसे कि यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है हमारा। नेक्स्ट यहाँ हमारा +2 हो रहा है और ये +1 हो रहा है। तो ये हमें एक लॉजिक मिला, जो कि ये लॉजिक सेम मैच होना चाहिए, तभी जाके ये करेक्ट लॉजिक होता है। नेक्स्ट इसका हम फटाफट से करेंगे। 26 ये 4, f कितना होता है, f का क्या है नंबर बताइए, f का 6, h का अभी मैंने बताया था 8, u का 21, नेक्स्ट i का 9, j का क्या हो गया 10, v का 22। तो इसमें क्या ये मैच हो रहा है, बताइए। तो 26 के बाद 4 यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि z के बाद हमारा आगे का क्या है +4 करेंगे तो यहाँ d हो जाएगा। नेक्स्ट f के बाद यहाँ +3 करेंगे तो ये हो जाएगा i, h के बाद यहाँ 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ +1 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये हमारा ये लॉजिक दोनों में मैच हो जाती है। तो ये लॉजिक के हमारा ये देखना है LBSO, ये किससे होगा, तो LBSO। तो इनके नंबर क्या है, L का क्या होगा बताइए, L का 12, 2 और S का क्या होगा, O का तो 15 होगा, S का 19 होगा। और किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने ये नंबर्स कैसे लिखा है, तो आप ये फर्स्ट वाले स्लाइड्स में इधर बैक करके देख सकते हो, अपने बुक पे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो LBS, अब इसके हम ये सेम प्रोसेस यहाँ +4 करके लिखेंगे, क्या होगा बताइए, +4 करेंगे तो क्या लेटर आएगा, और यहाँ अगर कोई भी अगर एक डिजिट मिल गया तो फटाक से हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें +4 करेंगे तो हमारा यहाँ 16 आएगा, और 16 किसका है बताइए बताइए, 16 किसका है नंबर, 16 हमारा किसका है, 16 हमारा P है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में हमारा P कहाँ है, P हमारा एक ही ऑप्शन इधर। और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं, जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो ट्रिक्स सब ये सब जानते हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये पहला वाला वो लोग देखने की ट्राई करेंगे, और यहाँ पहला वाला, अगर ये दोनों मैच हो गया तो वो सेम यहाँ का फर्स्ट लेटर का ही मैच करके आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें ज़्यादा ये मैंने इसलिए समझाया ताकि कोई अगर बिगनर जिन्हें आइडिया ना हो तो वो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। नेक्स्ट इसमें +3 ऐड करेंगे तो 2 और +5 क्या होगा, 5 का अल्फ़ाबेट क्या है तो E। नेक्स्ट UP, यहाँ +2 कर देंगे, यहाँ +1 कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये है हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन। तो इसे हम कैसे करते हैं, काफी बच्चे वेन डायग्राम से करते हैं और काफी बच्चे डिग्री वाइज करते हैं। तो मेरे तौर पे ज्यादा, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान ज्यादा वेन डायग्राम प्रीफर करती थी, क्योंकि वेन डायग्राम काफी इजी होती है और समझने के लिए भी इजी जाती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर थोड़ा भी आप मिस कर लो तो जल्दी से जल्दी फिर से बना सकते हो, बट वो डिग्री वाइज रहते तो वो थोड़ा मतलब टफ रहता है, ठीक है। तो जो मैं अपने टाइम पे प्रैक्टिस दो ऑप्शन जो आपको चाहे, जो आपको इजी लगे वो अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिलोजिज्म का ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और आएंगे भी, ये 100% श्योर। तो ऐसे कैसे करेंगे बताइए,
और ये क्वेश्चंस पूरे हिंदी में, हिंदी भी ऐड की हूँ मैं आप लोग के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ है। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जितने भी अभी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं गाइस, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और यहाँ मैं अपलोड करती रहूंगी डेली, ओके। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या है बताइए। ऑल वायर्स आर केबल, कैसे करेंगे, जो ऑल वायर आर केबल्स, तो एक तो पहले वायर, ये वायर है, ठीक है, ऑल वायर आर केबल, ठीक है, ये पूरा वायर केबल में आ गया। नेक्स्ट क्या है, ऑल वायर आर रॉप्स, तो ये वायर हमारा इधर रॉप्स में भी आ गया। नेक्स्ट, सम रॉप्स आर स्टील, तो मतलब सम यहाँ रॉप्स स्टील में है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेन डायग्राम रेडी हो गया, देखिए कितना सिंपल है। तो वेन डायग्राम तो रेडी, अब इसे कंक्लूजन से मैच करना, तो क्या है मैच हो रहा है, अगर मैच ना तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ ऑप्शन टिक करने, ठीक है। तो सम स्टील आर वायर्स, बताइए सम स्टील आर वायर मतलब क्या कुछ स्टील वायर्स में है, तो कुछ स्टील वायर्स में है, वायर्स और स्टील का तो कोई रिलेशन ही हमें नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम स्टील वायर्स में है, जैसे कि वायर्स यहाँ बैठा है और स्टील यहाँ है, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन है नहीं है, तो ऑफकोर्स ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो गया कि हाँ हम भाई खुद से कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते, अगर जो भी हमारे सामने अगर सामने दिया जाएगा तो हम ठीक है सही है, जैसे तुम बोलो वही सही है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन क्या है, सम रॉप्स आर केबल, तो क्या सम रॉप्स केबल में है, तो सम रॉप्स, तो ये रॉप्स, ये वायर हमारा क्या है रॉप्स है, तो ये जो पार्ट है यहाँ वायर वाला वो केबल में तो है, तो सम पार्ट यहाँ क्या लिखा है, सम रॉप्स आर केबल, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि सम रॉप्स केबल में से बिलोंग करती है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लेकिन नहीं ये ओनली सेकंड करता है, ठीक है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। क्या आप लोगों को समझ आया, आप अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, बताइए। तो ये तो बहुत बच्चों टाइप का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट, बस और एयरप्लेन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आगे और भी काफी क्वेश्चंस आए जो कि आपको चैलेंजिंग टाइप की लगेगी, और अभी मैंने बेसिक क्वेश्चंस ऐड किए, और इसके नेक्स्ट सेशन वाले और डेंजरस और चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, जो कि प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे एग्जाम के लिए, और जो 10 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है आप उसके लिए फिट एंड फाइन रेडी हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे गाइस। तो ये ट्रांसपोर्ट, बस, एयरप्लेन, तो क्या होगा, और ये ट्रांसपोर्ट से ही ये दोनों रिलेटेड है, बस भी वही है एरोप्लेन भी वही है, तो दो सर्कल हमारा एक सर्कल में आना चाहिए, है कि नहीं, ये पूरा ही ट्रांसपोर्ट ही है वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये हमारा बस हो गया, ये एरोप्लेन हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, है कि नहीं, बताइए। तो क्या हम इसे टिक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, in a certain code language pgms is coded as 98126 and tbrx is coded as 52371, what is the code for kavo in given language, बताइए। और ये हमारा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफिकल्ट, आपको मैं चैलेंज करती हूँ गाइस, अगर आप लोग को आता है तो ये करके दिखाइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन मुझे आंसर पिन कीजिए जल्दी। कीजिए क्वेश्चन सॉल्व, 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ गाइस, आप कीजिए।
तो चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है, इतना टाइम काफी सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो PGMS इज कोडेड एज 9, 18, 12, 6 कैसे है, तो कैसे क्वेश्चन, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बताइए पहले। इसके न्यूमेरिकल P का क्या होगा 16, G का बताइए, G का 7, M का 13, S का 19। नेक्स्ट T का 20, B का 2, R का 18, X का 24। नेक्स्ट K का कितना होगा, K का 11, 1, B का कितना होगा 22, O का 15। तो ये नंबर इतने हैं और ये इतने, कैसे आया कोड ये बताइए। ये 19, 9, 18, 12, 6 क्या है इसका लॉजिक। काफी टॉपर्स को भी ये क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट लगी होगी, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। तो इसका मेन ट्रिक ये है कि आप इसमें एक फिक्स डिजिट यहाँ यूज कर सकते हैं और वो फिक्स डिजिट है आपका 25। आप ऐसे नंबर्स लॉजिक, और ये 25 लॉजिक आपके हर क्वेश्चन में, हर यहाँ सारे अल्फाबेट में फिट बैठ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 25 नंबर, ठीक है, 25 माइनस 16 कितना होगा, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करना है, ओके। 25 माइनस 16 9, ओके। 25 माइनस 7 18, 25 माइनस 13 how much 12, 25 माइनस 19 6। ये हुआ करेक्ट, ठीक है। अब एक में करेक्ट हुआ तो ये हमने नहीं, ये सही लॉजिक है, यहाँ दूसरा भी जो है वो सही बैठना चाहिए, तब जाके वो हमारा लॉजिक करेक्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वो भी, 25 माइनस 25, 25 माइनस 2 23, ओके। 25 माइनस 18 7, 25 माइनस 21 24 माइनस 1 हो गया। तो ये लॉजिक हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो इसी लॉजिक के थ्रू हम ये भी करेंगे। तो 25 माइनस 11 हाउ मच 14। तो ये हम पहला ही किए तो हमारा, और ये सारा बस एक करेंगे, एक एक ट्राई कर सकते हैं जल्दी फटाफट से, ताकि नेक्स्ट हम पहले डिजिट से, हम यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये 14 तो हमारा पहला ही ऑप्शन में है और इसमें ऑप्शन में और है नहीं 14। अगर और होते तो हम नेक्स्ट भी आगे जा सकते थे ट्राई करने के लिए, लेकिन यहाँ पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया 14। तो करेक्ट आंसर 14, ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, और इससे क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनर पूछता ही पूछता, हर एक शिफ्ट में पूछता है, चाहे वो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग कोई भी शिफ्ट हो, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो बताइए क्या है इसका, और इसमें आप एक डायग्राम के साथ, वो इजी रहता है आपके लिए, ठीक है। तो क्या है ये, पहला हमारा सिंबल ये डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है मदर। तो ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी, तो ए किसकी मदर है, बी की। यहाँ बना लेंगे डायग्राम, ठीक है। ए इज अ मदर ऑफ बी। नेक्स्ट ये प्लस का साइन का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब सिस्टर, तो बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, बी इज अ सिस्टर, बी का यहाँ जेंडर दिया गया है, बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ब्रदर, सी इज अ ब्रदर ऑफ डी, सी इज अ ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का क्या है, फादर, डी इज अ फादर ऑफ ई, डी इज अ फादर ऑफ ई, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लिए। आप पूछे हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए
कैसे रिलेटेड है, डी के। क्या आप लोग का आंसर पता चल रहा है? तो जब ये दोनों भाई, ये बच्चे ही हैं और बच्चे हमेशा इसके नीचे वाले रूम में आते हैं। अगर हस्बैंड होता है तो यहाँ आता है, यहाँ। अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते तो यहाँ इस वाले थर्ड ऊपर वाले आते। अब ट्री, फैमिली ट्री देखे ही हैं। तो ये क्या हो गया, ये जब भाई, तीनों भाई बहन है तो ये क्या माइनस में है ये, तो ये क्या है, ये मम्मी, डी की मम्मी ए है। तो क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा मदर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप ये डायग्राम बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फटाफट फास्ट से। ठीक है, नेक्स्ट। और रीजनिंग हमारा काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइस, स्कोरिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट, तो ये बताइए इसका क्या होगा आंसर। What will come in the place of question mark in the following equation if plus and minus are interchanged? प्लस एंड माइनस इंटरचेंज हो गया, ठीक है, एंड डिवीजन एंड इंटू इंटरचेंज, ये इंटू क्या, ये डिवीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा बताइए, सॉल्व कीजिए। पहले तो हम डिवीजन वाला करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 45 कितना होगा, तो इन यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 9 जा 45। नेक्स्ट अब इंटू करेंगे, तो इंटू करने से हम बॉड मास यूज करेंगे। 18 5 जा कितना होगा, 90 माइनस 26 प्लस 9 कीजिए। नाइन्टी माइनस 26 64 प्लस 9 हाउ मच, 73। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो ये हमारा सीरीज दिया गया है इस टाइप के, और इसमें कौन सा सीरीज करेक्ट है, और इस क्वेश्चन में हम इसे कैसे, कौन से अप्रोच से सॉल्व करते हैं और कौन सा अप्रोच सही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये बताइए। तो अगर पहले इस टाइप का सीरीज, तो इसका हम पहले डिफरेंसेस निकालते हैं 2 डिजिट का। ठीक है, तो क्या है डिफरेंसेस वो बताइए। तो 79 72, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 7। नेक्स्ट 72 माइनस 58, तो इसका तो 14 आ गया। नेक्स्ट 58 माइनस 37 कितना होगा, तो यहाँ 21 आएगा। नेक्स्ट 37 माइनस 9 हाउ मच, तो यहाँ 21। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा टेबल्स का सीरीज चल रहा है, 7 का टेबल का सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा, आप लोग यहाँ गेस कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या नंबर आएगा, यहाँ 35 आएगा। तो नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या होगा, तो बताइए। इसमें नेक्स्ट हम इसमें प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, 35 माइनस 9 देख लेते एक बार। 35 माइनस तो 26, माइनस में आ रहा है ये माइनस 26, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, हम डिफरेंसेस देख के उसके बाद जैसे हमारा सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क दिया गया उस जगह पे हमें आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट
In a certain code language, TEDI is coded as 11 and SUCBVO is coded as 13. How is the YXJIAZL code is a given language? ये भी हमारा इस टाइप के न्यूमेरिकल सीरीज ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये भी डिफिकल्ट लेवल के ही क्वेश्चन है। ये इसके आंसर सारे के सारे आंसर्स मुझे आपके खुद के चाहिए और वो भी कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आप इसकी कमेंट सेक्शन में करोगे ताकि मैं नेक्स्ट जो क्लास अपलोड करूंगी उसमें और 10 से 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर सकूं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस इस क्लास पे आया तो मैं आगे और भी बेहतर करूंगी और मैराथन एक लेकर आऊंगी एग्जाम से पहले, जो कि मैराथन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। अगर आपका इस पे अच्छा रिस्पांस आया, अच्छा आपने इंटरेस्ट दिखाया तो श्योर मैं लेकर आऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या है इसके, क्या होगा इसका आंसर? और डिफिकल्ट, बस इसको डिफिकल्ट लेवल का बोल रही हूँ, बस डिफिकल्ट लेवल का है नहीं, बस एक ट्रिक जानना है और वो ट्रिक अगर आप समझ लिए तो बहुत ये क्वेश्चन हलवा है, ठीक है। आप यूं करके टिक करके चले जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। तो बताइए वो क्या है, बताइए बताइए। और सुनो गाइस, जो कि हमारा एसएससी जीडी में रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि मैं बोलते आ रही हूँ, जो स्टूडेंट रीजनिंग में 20 में से बस 18 लाता है उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन बताइए? रोज प्रैक्टिस करना, आपका सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, कॉपी में सॉल्व करने से होता है। और याद रखो, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने नहीं सिलेक्शन दिलाने आई हूँ, तो इसके लिए एक मैराथन तो बनती है। तो अच्छा रिस्पॉन्स कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट तो बताइए, टेडी, टेडी हमारा यहाँ 11 आता है, SUCBO, ये हमारा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, YXJIAZL, तो इसका क्या होगा? तो जैसे कि इसमें हमारा कितने लेटर्स है, 4, ठीक है। इसमें कितने लेटर्स है हमारे, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अच्छे सुन लीजिए, और ये ट्रिक काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसमें कितने हैं, 6, और ये कितने हैं, 7, ठीक है। तो इसमें एक डिजिट फिक्स डिजिट होता है, अगर आप उसे ट्राई करेंगे तो तीनों अगर मैच हो गया तो आपका लॉजिक करेक्ट है। तो इसमें आप सब में +7 करके देखिए सॉरी गाइस, इसमें +7 करके देखिए, इसमें और फिर इसमें क्या मैच हो रहा है, तीनों में सेम लॉजिक मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आपका ये सही है। तो 4 + 7 कितना हुआ, 11, ओके। 6 + 7 कितना हुआ, 13, ये भी सही है। नेक्स्ट ये 7 डिजिट है, तो 7 7 कितना हुआ, 14 होता है, और जो कि हमारे लिए मेन क्या है, 14 हमारे ऑप्शन में है, तो हम ये टिक कर देंगे, हो गया बस। डिफिकल्ट लेवल का मैंने कहा था, काफी बच्चे यहाँ चले गए होंगे इसकी न्यू प्लेस वैल्यू लिखने, सॉल्व करने से क्या है, कैसे 11 आया 13 आया, उसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जिन्हें ये ट्रिक सब पता रहेगा वो पहले ये ट्रिक यूज करके देखेंगे। तो काफी ये क्वेश्चन है ना आपके लिए यूजफुल। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है क्लास? ये अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसी क्वेश्चन पे एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनती है ना। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक, ठीक है। तो चलिए आप लोग सॉल्व, इसके क्वेश्चंस को मैंने हर क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश में ऐड किया है। ये क्वेश्चन हमारा हिंदी भी है, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड्स में है, मैंने इंग्लिश यहाँ रखा ताकि मैं आपको यहाँ सॉल्व करके प्लेस की एडजस्टमेंट मतलब कमी हो रही थी तो मैंने नीचे उसे नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दिया है। आप लोग नीचे से यहाँ अभी इंग्लिश में बता देती हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताइए आप लोग अपने पेपर में सॉल्व कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे।
रो 1 में क्या आएगा, टोटल 8 पीपल सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 पैरेलल लाइंस, और हर एक रो में कितने हैं, 4, इन विच तो देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टमेंट पर्सन। तो ये तो हमारा ये बस यहाँ से यहाँ हमारा बस टाइम पास के लिए लिखा रहता है, बस आप अगर समझ जाएंगे तो बस ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ लेंगे। हाँ, क्या देखना है इसमें मेन, रो 1 कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है, रो 2 कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में। ये हमारे लिए काम का चीज है और ये सब हमारा टाइम वेस्ट करने की चीज है। तो आपको एग्जाम के टाइम में ज्यादा ही कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये कितने पीपल है, कहाँ देख रहे हैं और कितने रोज में कौन से पर्सन है। ठीक है, तो फटाफट से आपको यहाँ रो 1 रो 2 बना लेना है, और इसमें हम रो 1 में 2 हम केस लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ कर देंगे 4, तो रो 1 हमारा साउथ में देख रहा है, साउथ में हम नीचे उसको दिखाएंगे, और जो नॉर्थ में देख रहा है उसका ऊपर एरो मार्क कर देंगे। ठीक है, ये सब ऊपर देख रहे हैं। तो यहां से हमारा मेन पजल शुरू होता है, यहां से यहां तक 2 लाइन का पजल है बस। तो क्या है वो, आर सीट इमीडिएट, और इनमें रो 1 में कौन कौन से आते हैं कैरेक्टर, वो भी देखते हैं। रो 1 में हमारा आई एन के एस, रो 2 में पी ए आर टी। तो आर सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो ये तो हमें इमीडिएट राइट मतलब आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो कहीं जहां भी ए बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में आर आएगा, तो ये दोनों साथ में आएंगे। बट यहाँ कहाँ आएंगे वो हम अभी नहीं बता सकते, यहाँ की यहाँ अभी काफी उसकी प्लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा आर, यहाँ भी ये आ सकता है, तो इसके 3 प्लेस हो जाते हैं। तो अभी हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखेंगे ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन के एंड एस। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं ओनली 2 पीपल, तो ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन के एस कहाँ के हैं, रो 1 के हैं, तो ओनली 2 पीपल, एक यहाँ के एस और एक यहाँ भी के और एस। ये हमें ऐसा नहीं बोला है कि के कौन सा साइड और एस कौन सा साइड, तो 2 पीपल सीट बिटवीन के एंड एस। तो 2 कंडीशन हम 2 केस में कर सकते हैं और किए। नेक्स्ट ए फेस के, तो ये हमें बता दिए ए फेस के मतलब के जहां भी बैठा है उसे किसे फेस कर रहा है, ए को। ठीक है, तो ए को फेस कर रहा है। और हमारा पहला वाला लाइन याद कर लीजिए आप, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो आर हमारा कहाँ बैठेगा, इमीडिएट राइट में। ठीक है, और यहाँ इमीडिएट राइट तो आर आएगा नहीं, तो ये हमारा कंडीशन ऐसी गलत हो गया। ठीक है, तो हम केस 1 से ही चलेंगे क्योंकि ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इसे हमारे इरेज कर देंगे वरना आपको कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट ये 3 पॉइंट हो गया। द वन हु फेस एन सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब जो भी फेस कर रहा है एन को वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी के बैठा है। और टी डज नॉट सीट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब टी यहाँ जब 2 यहाँ बैठे तो टी हमारा एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा नहीं, तो टी हमारा यहाँ बैठ जाएगा और पी यहाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पहला लाइन क्या बोला था, द वन हु फेस एन, द वन जो फेस कर रहा है एन को वो सीट इमीडिएट लेफ्ट टू पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो हमारा एन को फेस कर रहा है, तो एन यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, इसके सामने जो एक बचा है, क्या बचा है, आई। तो ये रहा हमारा पजल रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो हमसे ये पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट बोथ पीपल फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो कौन सा है। तो आई आर नीचे देखते हैं, के टी, क्या के टी है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नहीं। एस आर नहीं, एन पी नहीं, आई आर ही कर रहे हैं, आई आर,
तो ऑप्शन हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, तो ये तो हिंदी में है उसी का। नेक्स्ट ये बताइए, डायस वाला क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस तो रिपीट हर एक शिफ्ट में आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस, जैसे कि न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के ये क्वेश्चंस भी 1 से 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली इस क्लास में, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस किसी को भी अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो इसके बाद आपको नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा बताइए। A dice has its face marked by letter D, X, A and R, E. Two positions of the same dice are given below. Which face is opposite to face A? मतलब यहाँ सिमिलर देखना है, कौन सा नंबर सिमिलर है, तो यहाँ ई सिमिलर है। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो पहला ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, नेक्स्ट आर आ रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे एन आर। यहाँ क्या है नेक्स्ट डायस में ई, उसके बाद क्या है डी एक्स, तो एन के ऑपोजिट क्या हो गया डी हो गया, आर के ऑपोजिट क्या होगा एक्स हो गया, तो ई के ऑपोजिट क्या होगा हमारा बताइए, ई के ऑपोजिट होगा हमारा ए। सिंपल। जब हमारा यहाँ 6 है, ठीक है, और 4 हमारा ऑपोजिट हो गया, तो एक 5 और एक 6, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3। चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शंस में आप लिखकर आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इसे कैसे करेंगे बताइए। टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस ऐड किया है जो कि आपके पेपर तक आते देख लीजिए, मैं दिखा भी देती हूँ। 20 क्वेश्चन है इसमें, और जो कि अभी हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हमारे 7 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसे भी फटाफट से सॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर, बताइए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम पहले डब्ल्यू यू, हमें ये भी नंबर प्लेस वैल्यू से देखना है, तो ये क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, तो डब्ल्यू का क्या है प्लेस वैल्यू, इसका नंबर W का 23, नेक्स्ट U, हम पहले फर्स्ट लेटर से देखते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है, क्या K का क्या होगा 11, Y का 25, M 13, किस टाइप का सीरीज चल रहा है ये बताइए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हमारा +2 हुआ है, फिर यहाँ भी हमारा +2 हुआ है, फिर यहाँ इसके बाद हमारा यहाँ जो भी नंबर्स आएगा उसमें हमारा +2 होगा, इस टाइप की सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सीरीज क्या आएगा, इसमें जब 25 ये y है 25, तो इसमें +2 करेंगे तो क्या होगा 20 y के बाद z a, तो यहाँ हमारा a आ जाएगा पहला, तो इसमें a कौन सा है ऑप्शन नंबर C। और अगर किसी को समझ नहीं है तो जैसे नंबर वाइज आप जा सकते हैं, ये सीरीज है, जो सीरीज हमारा फॉलो हो रहा है उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट भी यहाँ आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जैसे कि U, दूसरा डिजिट भी बताती, U का नंबर क्या है हमारा, क्या होगा U का 21, यहाँ 21 होगा, नेक्स्ट हमारा 9 होगा, W का क्या होगा W यहाँ 23, ओके, K क्या होगा हमारा 11, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हमारा +2, यहाँ भी +2, नेक्स्ट 23 के बाद हमारा 24 25, यहाँ +2 आना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा E के बाद Y, सेम हो रहा है, सेम फॉलो, ये ट्रिक हमारा सेम फॉलो हो रहा है, AYC, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C 3। ओके,
नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. Our dice has its face marked by letter I, L, O, V, A and F. Two position of the same dice are given below. Which face is opposite to face O? जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऑलरेडी बता दिया है ट्रिक, उसी ट्रिक से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, और ये काफी इजी है और ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14. ये मुझे आपका आंसर यहाँ आपके कमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए. ठीक है, और ये क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन अ गिवन सीरीज? बताइए. तो जो इस टाइप के सीरीज आते हैं उसके मैंने क्या बताया था, ये भी मैंने क्वेश्चन एक कराया था पहले ही. तो इसमें पहले हमें डिफरेंसेस देखना. डिफरेंस क्या आ रहा है बताइए. ये हमें इंक्रीजिंग सीरीज चल रही है, पहले वाले डिक्रीजिंग सीरीज चल रही थी, बट ये इंक्रीजिंग सीरीज है हमारी. तो 14 डिफरेंसेस कितना आएगा इसका 6, 3, यहाँ 9 आ जाएगा. फिर यहाँ क्या होगा 23, 42 माइनस 23 कर दीजिए, कितना होगा 19. नेक्स्ट 71 माइनस 42, 29. नेक्स्ट 71 माइनस 11, 39. तो ये किस टाइप की सीरीज चल रही है ये बताइए. अगर आपको ये सेकंड यहाँ समझ नहीं आए तो फिर आप नेक्स्ट पे ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे वहां देखेंगे. अगर वहां भी नहीं मिले तो हम दूसरे ट्रिक यूज करें, क्योंकि यहाँ हमारा ना कोई स्क्वायर है, ना कि क्यूब है, ना कोई टेबल है, ना कोई मतलब डिफरेंसेस टाइप की चल रही है. तो यहाँ हम देखते हैं 19 माइनस 9 कितना हुआ 10. यहाँ हमारा कितना हुआ, ये भी डिफरेंसेस हमारा 10 का, यहाँ भी डिफरेंसेस 10. मतलब ये सेकेंड स्टेज पे हमारा इसका लॉजिक फाइंड आउट हो जा रहा है. तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्या होगा, ये भी नेक्स्ट 49 यहाँ होगा. तो इसके जो भी होगा इसमें 49 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो 49 110 प्लस 49 हमारा कितना होगा 159. ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो ऐसे ऐसे लॉजिक भी क्वेश्चंस में आते हैं, और ये लॉजिक बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हमारे बैंकिंग या डिफिकल्ट लेवल टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हमारा पोस्ट एसएससी जीडी के लिए तो क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, बट ट्रिक काफ़ी टफ आती है. तो ट्रिक आपको बस ट्रिक लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, और वही ट्रिक्स को आपको समझाने के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट 10 रखी हूँ एग्जाम से पहले, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और ट्रिक भी आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. तो ये रहा हमारा सिटिंग लाइन जो फेस नॉर्थ में कर रही है, नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, वी इज सिटिंग ओके. तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है. चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखते हैं क्या पूछता है. ठीक है, तो ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कीजिए गाइस. टोटल 7 पीपल है. ओके, टोटल 7 पीपल, स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ. ओके, तो 2 केस लेंगे 7 पीपल के. तो पहले और सब नॉर्थ में ही देख रहे हैं. वी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर. ओके, पी इज सिटिंग to the immediate right of R and immediate left of S. Okay, U is sitting second to the right of S. U is sitting one of the extreme of the line. Okay, मतलब U जहाँ भी होगा एक एक्सट्रीम एंड पे पक्का होगा, ये हमें कंफर्म हो गया. तो हम U को एक यहाँ U बैठा देंगे और एक यहाँ इस एंड पे बैठा देंगे, और सब तो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में ही देख रहे हैं. ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा हमारा 7 यहाँ 4 3 इतने आएंगे. ठीक है, तो ये तो हमारा एक मिल गया. अब देखते हैं U से इससे रिलेटेड कोई और नंबर है या नहीं. तो U से रिलेटेड एक और है. U इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S.
U इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S। मतलब अगर सेकेंड टू द राइट, S के सेकेंड राइट में U बैठा है, तो राइट में हमारा इस डायरेक्शन में राइट आएगा, ये राइट, ये लेफ्ट। तो S हमारा कहाँ होगा, यहाँ। और यहाँ तो अगर S यहाँ बैठा है तो ये लेफ्ट हो जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया हमारा। तो ये हमारा ये कंडीशन सही होगा, देखते हैं। तो यहाँ हम S को बैठा दिए। नेक्स्ट, P is sitting to the immediate right of R and immediate left of S। मतलब P is sitting immediate right of R, immediate right of R and immediate left of S। immediate left of S, R कहाँ बैठा है, immediate left of S। तो immediate left कहाँ, यहाँ आ जाएगा। और P is sitting immediate right of R। P is sitting immediate right of R। Oh, sorry, एक सेकंड। एंड बोला है तो पहले वाले की बात कर रहे हैं ना। P सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ R, ओके। तो P हमारा एंड हो गया, ये एंड, तो ये हमारा लेफ्ट ऑफ S, ये हमारा पहले वाले एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ R आएगा, ठीक है। तो ये आप कंडीशन सही है। P सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ R, तो R के इमीडिएट राइट में हमारा P बैठा है और इमीडिएट लेफ्ट के S के बाद P बैठा है, ठीक है। अब करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है, ये V सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। V हमारा इमीडिएट राइट ऑफ Q कहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ Q, इमीडिएट राइट। तो अगर V हम यहाँ डालेंगे तो Q नहीं आएगा, यहाँ भी, तो ये दो, यही दो प्लेस हमारा खाली है, तो यही होगा हमारा V और Q। तो V सिटिंग इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट किसके है, तो Q के इमीडिएट राइट हमारा V है। और बचा कौन सा, एक PQRS T हमारा एक बच गया, ठीक है। तो T हमारा आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, ये हु इज सिटिंग बिटवीन S एंड U, S एंड U के बीच में कौन बैठा है, वो है हमारे T से टप्पू ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इजी है और ये आई होप सबको ये आता ही होगा क्वेश्चन, बिकॉज इसके अगर आपको ये नहीं है तो काफी आप अभी आपका प्रिपरेशन के लेवल बहुत जीरो है अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो। और ये हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये सिलेबस सेम सिलेबस रहती है। तो मिरर इमेज, जैसे कि अगर ये जो ये सिंबल दिया गया है मिरर इमेज, अगर हम ऐसे इस साइड प्लेस करते हैं तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो ये इसके उल्टा इमेज देखना है। तो ये जो ये जेड टाइप की इमेज बना हुआ है, ऐसे उल्टा जेड बना है, तो इसे हम सीधा जेड कर देंगे। ये जेड सीधा है तो इसे हम उल्टा जेड कर देंगे ऐसे। तो उल्टा जेड टाइप का ये सिंगल, ये है लाइन सिंगल और ऊपर डबल, तो ये कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट 18, 19, 20, बस 3 क्वेश्चन गाइस है, फटाफट से करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड बिफोर लेफ्ट टू राइट इन द फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो पहले तो हमें इसे पूरे टोटल कितने लेटर्स है वो काउंट करना, और जितने लेटर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो पहले लेटर्स काउंट कीजिए कितने हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। 5 5 यहाँ 5, ये 5 और ये 5, तो टोटल हमारे 20 है। तो इसमें 5 5 करके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 5 5 डिवाइड कर देंगे तो हम और जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर पाए, ठीक है। तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है उस टाइप के,
उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट, जैसे कि हमारा पहले क्या रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो हम पहले ओ यहाँ कर देंगे, ओ हमारा। नेक्स्ट क्या रिपीट हो रहा है यहाँ थर्ड में, एल रिपीट हो रहा है, तो एल यहाँ हो गया, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ के। नेक्स्ट, ये तो पहले हमारे ओ के एल यू टी पता चल गया, और टी हर किसी में लास्ट में टी आ रहा है, ठीक है। यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ एल, यहाँ यू, तो वही हमें टी टी लास्ट में टी आ रहा है, तो ये दोनों तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ हमारा यू यू टी है, तो यहाँ यू टी किस में है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऐसे ही करेक्ट हो गया। बस हमें 5 पहले डिवाइड कर देना है, आधा आधा कर देना है जितने भी टोटल लेटर्स है उसका, और इसमें जो जो रिपीट हो रहा है उसके लास्ट में देखना है किस ऑप्शन में मैच हो रहा है। इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें एलिमिनेशन मेथड करके हमें जल्दी फाइंड करना है। पूरे हम यहाँ फाइंड करने नहीं जाएंगे, जो रिपीट हो रहा है फटाफट से वो लास्ट में देखना है और यहाँ टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, ठीक है। तो क्या ये ट्रिक आप लोगों को समझ आई? ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। और ये ट्रिक की क्वेश्चन तो आता ही है क्वेश्चन, मतलब आपके एग्जाम में देख लीजिएगा, इस बार भी ये क्वेश्चन काफी और बहुत बार हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि एग्जामिनर को इसी में वो खेल जाता है, और काफी मतलब 50% ज्यादा से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं अगर उनको लॉजिक ना पता हो तो, क्योंकि इसमें कोई मतलब कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई इसमें ना आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ा माइंड का गेम है, और एग्जामिनर यहीं खेल जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड if each letter in the word is arranged in English alphabetically order। बताइए। तो JOSTLED इतने वर्ड्स हैं, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो कितने लेटर्स चेंज होगा, जो अनचेंज रहेंगे सेम पोजीशन पे ही रहेगा। इसमें अनचेंज है तो अनचेंज का देखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो क्या आएगा पहले हमारा D E, फिर J S T। तो अनचेंज कितने हैं इसमें, कुछ मतलब सारे के सारे इसमें तो चेंज ही हो गए हमारे, तो इसमें अनचेंज हमारा 0 है, ठीक है। सबके सब चेंज हो गए हैं, कोई भी सेम पोजीशन पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। और जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले वाले क्वेश्चन था, जैसे कि ये सेम लॉजिक उसी टाइप के, रुकिए वो कौन सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ये क्वेश्चन, ये लॉजिक ही सेम उसमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20 हमारा सेम लॉजिक पे। तो पहले PN देखना है, यहाँ OM पे। नेक्स्ट क्या है, YW XV। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, QO। हम यहाँ क्या क्या मैच होगा उसके अकॉर्डिंग देखना। यहाँ P काफी हमारा सिमिलर चल रहा है, तो और भी इजी से हम ये कर पाएंगे। तो P क्या है हमारा 16, ये डिजिट आता है, ये 15 आता है, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है ये हमारा Y कितना आएगा, ये 24, ये 25 और ये 24। और यहाँ Q कितना है, Q का क्या है प्लेस का, यहाँ 17 है। तो यहाँ क्या आएगा बताइए,
आप इसी से ये तो, और आपको पूरा नंबर्स लिखने की, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यू के बाद यहाँ अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 16 आएगा, और 16 किसका है, कौन सा अल्फाबेटिक का नंबर है, पी। तो ये दोनों प्लेस पे पी आएगा। तो कौन से दोनों प्लेस पे पी है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे पी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा ऑप्शन 4 पे। आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, और इसमें मेन क्या है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, मेन है आपके लिए ट्रिक। कैसे ट्रिक को पता कर सकते हैं, वो ट्रिक ही आपको बताने के लिए मैं क्लास कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और कैसी लगी ये सब ट्रिक्स, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ हमारा क्लास होता है एंड। तो बच्चों, आज का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पूरे टोटल 20 क्वेश्चन से, और ये सिर्फ शुरुआत है। और इस PYQ सीरीज में हम एग्जाम तक पूरे कंटिन्यूस करेंगे, एक के बाद 10 सेट आपके लिए प्रोवाइड करूंगी, और हर एक सेट के आपको PDF मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पर। अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इसके टेलीग्राम के लिंक अपने कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर क्लास में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपका अच्छा इस पे परफॉर्मेंस रहा, आपका अच्छा इंटरेस्ट रहा, तो मैं इसके लिए आपको हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आपके लिए एक मैराथन लेकर आऊंगी, जो कि 5 से 6 घंटे तक मैराथन चलेगी, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, और उसके बाद आपके लिए कोई डाउट ही नहीं बचेगा। तो हर एक क्वेश्चन पूरे सिलेक्शन लेवल तक है, जिस लेवल तक, और वो भी न्यू पैटर्न के, जिस पैटर्न के इस बार आने वाले हैं, ठीक है, SSC में। तो अगर आप सीरियसली SSC GD 2026 देने वाले हो तो इस सीरीज को मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और कमेंट में लिखो, सोनी मैम आई विल क्रैक SSC GD 2026, बिकॉज सिलेक्शन उनका होता है जो कमिटमेंट लेते हैं। मैं हूं आपके साथ और आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं मेरे प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है। और नेक्स्ट सेट थोड़ा डेंजरस होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड, स्टे फोकस्ड, और याद रखो यूनिफॉर्म आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो। थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।